ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है, आपका फेवरेट शो ओनली ऑन अपना कराची FM 107, कराची के दिल की आवाज। इस शो में हम आपके लिए लेकर आते हैं ब्रांड लीडर्स और ऐसे वो लोग जिन्होंने अपने ब्रांड को बहुत टाइम दिया और उसे कामयाबियों की मंजिलों तक पहुंचाया। आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसे ही कामयाब इंसान जिनका नाम है फैयाज अहमद अब्रो एंड ही इज द ग्रुप ब्रांड हेड ऑफ पावर प्लस। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। बिल्कुल, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फैयाज साहब, आप टाइम निकाल के आए एंड इट इज़ अ ग्रेट ऑनर कि आप जो हैं आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, क्योंकि आपके साथ जुड़ा है बहुत सालों का एक्सपीरियंस। क्योंकि आप न सिर्फ एक ब्रांड के साथ काम करते हैं, आप कई ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, राइट? तो शुरू में मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी अपनी जर्नी क्या है, ये आपका सफ़र कामयाबी का कैसे शुरू हुआ? जी, प्लेजर ऑफ माइन, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मदू किया हमें। देखें, एज फार एज द बैकग्राउंड इज कंसर्न कि कहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ। अच्छा, तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, एजुकेशन से शुरू करते हैं कि जी बचपन कहाँ गुजरा और किस तरह पले बड़े और ये सफ़र किस तरह पहुँचा। अच्छा, मेरी जो पढ़ाई लिखाई, जो एजुकेशन, जो बेसिक एजुकेशन हुई, बेसिकली वो सक्खर के अंदर हुई। अच्छा। हाँ जी, तो मैं आर्मी पब्लिक स्कूल सक्खर के अंदर पढ़ता था, 9th मैट्रिक और बाकी सारा जो है वो वहाँ पे बेसिक स्कूलिंग जो है वो वहाँ की है हमारी। तो उसके बाद जो है फिर फर्स्ट ईयर इंटर वगैरह प्री इंजीनियरिंग में पढ़ा और उसके बाद मैंने IBA के अंदर एडमिशन लिया। फिर IBA सक्खर के अंदर मैंने BBA किया, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और MBA करने के लिए फिर मैं कराची आ गया। अच्छा, उस दौरान जो है फिर चूंकि फैमिली बैकग्राउंड में काफी सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, तो थोड़ा सा तो मैंने देखा कि सिंध के लोग जो है ना वो या तो डॉक्टर बनते हैं या गवर्नमेंट में जाते हैं, ऐसा ही है। तो थोड़ा CSS करने का शौक था। अच्छा, फिर वालिदैन की भी ख्वाहिश थी, चूंकि वालिद भी सरकारी ऑफिसर हैं। अच्छा। एक अच्छे पोस्ट पे हैं, एक महकमे में काम करते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में डायरेक्टर लेवल पे काम करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। वेरी नाइस। तो रिटायर्ड नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, ही इज ऑन जॉब। क्या बात है। हाँ जी, तो फिर CSS की तैयारी की, इम्तिहान भी दिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कामयाबी नहीं हुई। अच्छा, फिर वो अपना MBA और BBA वाला जो रास्ता था उसी से फिर जो है फिर MBA किया इकरा यूनिवर्सिटी से मार्केटिंग में, फिर IBA कराची से स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग में डिप्लोमा किया, डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा। अच्छा, फिर मैं आपको मजे की एक और बात बताता हूँ, कीपिंग इन व्यू दिस एक्सपीरियंस के मैं कॉर्पोरेट के साथ जुड़ा हूँ। मेरा एक और भी एक्सपीरियंस है कि मैं विजिटिंग फैकल्टी भी हूँ। मैं इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर रिटेल मैनेजमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट, इंडस में, ग्रीनविच में पढ़ाया है। क्या बात है, वेरी नाइस। जी हाँ, तो वो एक एडिशनल जो है, अच्छा, वो पढ़ने पढ़ाने का एकेडमिक्स के साथ, रिसर्च के साथ चूंकि शौक है, तो द रीजन इज कि आई वांट टू कनेक्ट माई सेल्फ विद एकेडमिया। ओके। तो अच्छा, उसके बाद जब पढ़ाई लिखाई पूरी हुई तो पहला जो मेरा जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस था वो था स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ओके। स्पेक्ट्रम जो है वो बेसिकली फुल सर्विस एडवर्टाइजिंग मीडिया हाउस है, ठीक है। तो आई बीन द मैनेजमेंट ट्रेनी ऑफिसर, आई बीन अपॉइंटेड आफ्टर माई स्क्रूटनी, जो एक तरीक़ाकार होता है। और उसमें जो है जब मैं वहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनी ऑफिसर बना तो आई बीन असाइंड कपल ऑफ ब्रांड्स, जिनमें जो फ्लैगशिप ब्रांड था वो कोलगेट पामोलिव। ओके, एज अ बिग ब्रांड। एज अ बिग ब्रांड, तो MNC। फिर उनका एक और ब्रांड आता है लेमन मैक्स। It is also very famous brand. Another brand is a detergent की कैटेगरी के अंदर बोनस और ब्राइट। इन तीनों का फिर मैं अकाउंट एग्जीक्यूटिव था। तो उसकी कंप्लीट क्रिएटिव साइड और PR साइड और डिजिटल साइड, उसका आउटडोर साइड, एंड द लियाजनिंग बिटवीन द ब्रांड टीम एंड द अकाउंट टीम एंड द PR टीम एंड द मीडिया टीम, क्रिएटिव टीम के दरमियान जो एक अकाउंट का एक बंदा जो है वो काम करता है, उस तरह। तो आई बीन लर्न अ लॉट, उससे मुझे काफी एक्सपोजर भी मिला। मैंने सीखा कि MNCs को लोग जब ब्रांड के ऊपर काम करते हैं तो वो क्या नॉमेनक्लेचर और क्या स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली जब आप प्रोसेसेस के साथ और सिस्टम्स के साथ जुड़ते हैं ना, तो आपकी कॉर्पोरेट और प्रोफेशनल लाइफ में काफी आसानी हो जाती है। आपको पता होता है कि मुझे इस चीज को किस तरह आगे लेके चलना है, उसके क्या स्टेप्स हैं। पीपल स्किल्स आपकी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती हैं, लोगों से रिलेशनशिप बनाना, मेंटेन करना, इंटरपर्सनल स्किल्स अगर आपके अच्छे होते हैं तो पीपल मैनेजमेंट आपकी अच्छी हो जाती है। बिल्कुल सही है। तो वो वहाँ से वो चीज मैंने सीखी। काफी आपको एक्सपीरियंस हो गया मीडिया का, जी हाँ, एडवर्टाइजमेंट का और ब्रांड्स का भी साथ साथ। बिल्कुल, एडवर्टाइजिंग का जो स्ट्रक्चर है, बेसिकली ब्रांड टीम किस तरह काम करती है, एड एजेंसीज के साथ, मीडिया हाउसेस के साथ। इवन ये भी मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि जब रेडियो के ऊपर एड आता है तो मीडिया मैनेजर और ब्रांड मैनेजर और एडवर्टाइजिंग मैनेजर किस तरह मिल बैठ के एक प्लान करते हैं। तो ये मेरा पहली जॉब थी एडवर्टाइजिंग हाउस में। ओके, फिर उसके बाद? अच्छा, उसके बाद जो है फिर मैं, अच्छा, ये आई वाज वेरी पैशनेट टू अटैच विद द ब्रांड माई सेल्फ ना। तो मुझे ब्रांड के, मैं किसी ब्रांड के साथ जुड़ूं। अच्छा, तो वो बेसिकली चूंकि हम लोग जब पढ़ाई लिखाई करते हैं तो हमें ज्यादातर FMCG पढ़ाया जाता है,
तो मैंने कहा जी मुझे FMCG में जाना है, तो आई वाज ट्राइंग माई सेल्फ कि कहीं FMCG में हो जाए, बट सडनली मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई आगा स्टील इंडस्ट्रीज में। ओके। अच्छा, आगा स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो स्टील इंडस्ट्रीज का एक नाम है। पाकिस्तान में 2-3 बड़ी इंडस्ट्रीज हैं स्टील इंडस्ट्रीज, स्टील ब्रांड्स में, जिनमें साउथ में सेकंड मार्केट लीडर है। मतलब इफ आई कैन कॉल अ नेम, कोई ऐसा इशू नहीं है। खैर अभी तो हम लोग वैसे भी स्टील इंडस्ट्री में नहीं, अमरेली के बाद आगा स्टील का नाम आता है। तो अच्छा, फील फ्री बिकॉज माय शो इज ऑल अबाउट ब्रांड बोलता है, तो यहाँ पे हम ब्रांड्स के नाम खुल के लेते हैं। नहीं, वो अमरेली में जो लोग हैं वो भी दोस्त हैं हमारे। अच्छा। तो इस वजह से चले सबके नाम ले। तो हुआ ये कि अच्छा, सरिया चूंकि नजर ही नहीं आता, दीवार के अंदर होता है, और आप उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, उसकी प्रमोशन कर रहे हैं, उसकी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसका ITL BTL डिजाइन कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट जो कि नजर ही नहीं आता, लेकिन उसको आपने इस तरह इमोशनली और रैशनली इस तरह आपने उसको डिजाइन करना है कि उसकी कंज्यूमर माइंड के अंदर, कंज्यूमर एवोक सेट के अंदर जो है उसका ब्रांड बिल्डिंग और रिकॉल और टॉप ऑफ द माइंड इन एंड ऑल दैट। फिर उसकी ट्रांसलेशन इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड वॉल्यूम्स, अल्टीमेटली जो कि किसी भी बिजनेस का एक बॉटम लाइन होता है। बिल्कुल सही है। यार ये हमने लगाया, ये पैसा खर्च किया, तो उसका ROI क्या निकला। ऑब्वियसली एवरी एंटरप्रेन्योर, एवरी बिजनेसमैन थिंक्स लाइक वाइज ना, वही बॉटम लाइन है। अच्छा, तो उसमें हमने वी हैव डन नंबर ऑफ कैंपेन्स। अच्छा, उसमें एक और चीज कि FMCG में हमारी जो सप्लाई चेन होती है वो ऐसे होती है कि जी एक प्रोडक्ट बना, मैन्युफैक्चरर ने एक प्रोडक्ट डिजाइन किया, वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, फिर दुकानदार रिटेलर के पास चला गया, उसके बाद एक एंड कंज्यूमर के पास चला गया। तो एक सप्लाई चेन है, ट्रेडिशनल सप्लाई चेन है उसकी। जब आप स्टील इंडस्ट्री में चले गए तो वो B2B का प्रोडक्ट है, वो बिल्डर के पास जा रहा है, वो आर्किटेक्ट के पास जा रहा है, वो स्ट्रक्चर इंजीनियर के पास जा रहा है, वो एक नॉर्मल घर बनाने वाला जो ठेकेदार है, जो कॉन्ट्रैक्टर जिसको हम कहते हैं, वहां जा रहा है। तो आपके पास स्टेक होल्डर्स बहुत आ गए, एंड यू हैव टू मिंगल विद एवरी स्टेक होल्डर, एंड एवरी स्टेक होल्डर हैज अ डिफरेंट एक्सपेक्टेशन एंड रिक्वायरमेंट्स विद द ब्रांड, कि हमें किस तरह का ब्रांड चाहिए। अच्छा, फिर टेक्निकल ब्रांड है, उसकी अपनी केमिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, उसकी लाइफ, और वो बिल्डिंग में लगता है, हाई राइज में इस्तेमाल होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में। तो हम चेक करते हैं कि जी उसकी केमिकल और मैकेनिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो इस रिक्वायरमेंट को मीट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। इट्स अ वेरी बिग चैलेंज कि ऐसी प्रोडक्ट को मार्केट कैसे किया जाए। एब्सोल्युटली। फिर उनको आप सेटिस्फाई करें, उनके नीड्स को, उनके रिक्वायरमेंट्स को। जो कि स्ट्रक्चर इंजीनियर बैठा है और उसको जी DHA के अंदर कोई बिल्डिंग बनानी है, उसको CON3 बनाना है। कितना अरसे आप थे आगा स्टील में? तकरीबन कोई 2.25 साल तक, 2.5-3 साल तक मैंने वहाँ काम किया। तो वी हैव डन अ लॉट। उसमें एग्जीबिशंस भी किए। उसके बाद फिर मैं FMCG में आ गया। अच्छा, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में, ग्लोबल ब्रांड्स प्राइवेट लिमिटेड में। अच्छा, ग्लोबल ब्रांड्स प्राइवेट लिमिटेड इज अ लीडिंग इंपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड मार्केटियर ऑफ ग्लोबल ब्रांड्स। उसमें हमारे पास फ्लैगशिप ब्रांड था रेड बुल एनर्जी ड्रिंक। वाओ। ठीक है, अब बेवरेजेस के अंदर, एनर्जी ड्रिंक्स के अंदर जो इनोवेटिव मार्केटिंग थी काफी। हाँ जी, उस वक्त मुझे याद है, एट द टाइम एक्चुअली वी वर लॉन्चिंग इन पाकिस्तान। आपने कटआउट्स देखे होंगे, गाड़ियां देखी होंगी, उस पे एक बोतल हुई थी और वो पूरे शहर में फिरती थी, और वो फ्री सैंपलिंग करते थे जिम्स में, मॉल्स में, और ये बहुत डिफरेंट, बहुत यूनिक था लोगों के लिए। एक्चुअली इट वाज अ ब्रांच चाइल्ड ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। जो हमारी जो हेड ऑफिस थी UK के अंदर, ये पूरी की पूरी ब्रांड गाइडलाइंस वहाँ आती थी, हम उनको एग्जीक्यूशन के अंदर यहाँ ट्रांसलेट करते थे। तो आई वाज एक्चुअली लुकिंग देयर ट्रेड मार्केटिंग। ये बड़े बड़े जो रिटेल चेन्स हैं, जिसमें इम्तियाज है, चेजअप है, मेट्रो है, ट्रेड मार्केटिंग का बहुत काम था कि आप जाएं, आपको हर जगह रेड बुल के स्टॉल्स या रेड बुल की चीजें नजर आए। एग्जैक्टली। सो आई थिंक फिर उसको कनेक्ट करना शॉपर के साथ, कंज्यूमर के साथ। इट वाज अ टफ प्रोडक्ट आल्सो। या एब्सोल्युटली। अच्छा, फिर वो बेवरेजेस के अंदर फिर एनर्जी ड्रिंक की मार्केट। अच्छा, फिर मजे की बात है कि उस वक्त एनर्जी ड्रिंक का कॉन्सेप्ट इतना नहीं था। जी बिल्कुल। सो वी हैव डेवलप्ड दैट कॉन्सेप्ट कि जी एनर्जी ड्रिंक क्या है बेसिकली, ये क्यों, मतलब ये उसके लिए टारगेट ऑडियंस यूथ है, नौजवान लड़के लड़कियां, इस तरह कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, जिम्स, क्लब्स, ठीक है ना, इस तरह के लोगों को हमने ढूंढा। फिर उनको हमने ब्रांड एम्बेसडर्स बनाया यूनिवर्सिटीज के अंदर। वो हमारे बिहाफ पे वहाँ पे फ्री सैंपलिंग कर रहे हैं, सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंसेज में, इवेंट्स पे बूथ लगा रहे हैं, स्टॉल लगा रहे हैं। स्मार्ट मार्केटिंग मूव है। यस, बेसिकली उससे हमें फायदा मिला। फिर ये जो रिटेल आउटलेट्स हैं, इम्तियाज और LMTs, IMTs, वहाँ हमने कियोस्क लगाए, वहाँ हमने फ्री सैंपलिंग की ताकि उसकी सेल्स में फिर कन्वर्जन हुए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स भी मिले, डबल डिजिट ग्रोथ भी हमने देखी अपने सेल्स में, वॉल्यूम में। तो ये एक फ्लैगशिप ब्रांड था। अनदर फ्लैगशिप इज क्विकर ओट्स। क्विकर ओट्स पे भी थे आप? जी, वो भी हमारा ब्रांड था, ग्लोबल ब्रांड्स का था। तो अच्छा, वो एक डिफरेंट कैटेगरी फिर ऑलटुगेदर। थर्ड वन इज अ सॉसेस में टबस्को सॉस। ओके, दैट इज आल्सो यू नो काफी यूनिक प्रोडक्ट, बट इट्स रियली अमेजिंग। ओके, आई लव टबस्को सॉस। ठीक है। चौथा वीटाबिक्स। ओके, वीटाबिक्स भी, या ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं ग्लोबल ब्रांड्स थे, तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग। तो ये ग्लोबल ब्रांड्स के अंदर आप इस सारे अंडर सारे ब्रांड्स इसमें आ जाते थे? एब्सोल्युटली। ओके, बिल्कुल ऐसे। दो कॉस्मेटिक्स के ब्रांड अगर आप उनको जानती हैं तो, कलर स्टूडियो एंड रिमेल।
Of course I know them. ठीक है, वो भी हमारे दोनों ब्रांड्स थे, तो ये दोनों फीमेल फेमिनाइन। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हुआ ग्लोबल के बाद? Then I moved to the Vinny International, जिसमें मेरे पास फ्लैगशिप ब्रांड जो था वो था फॉग बॉडी स्प्रे एंड डिओड्रेंट। ओके, ठीक है। अच्छा, ये पर्सनल केयर कैटेगरी है, डीओ कैटेगरी है, उसमें परफ्यूम और बॉडी स्प्रे, और उस पे तो वी हैव वर्कड अ लॉट। अच्छा, डीओ कैटेगरी पाकिस्तान में स्ट्रक्चर्ड थी नहीं ना बिफोर 2018 एक्चुअली। आपको याद होगा, इट वाज इन 2016 एक ब्रांड लॉन्च हुआ था बोल्ड के नाम से। Bold, yes, I remember. And the Fawad Khan was the brand ambassador of that brand. Basically, it is owned by the Hilal Care, जो हिलाल फूड्स के एक सिस्टर कंसर्न कंपनी है, हिलाल केयर। तो बॉडी स्प्रे को लॉन्च किया। पहले ये ट्रेडिंग मॉडल पे आता था पाकिस्तान में, कोई भी होलसेलर, कोई लाहौर शालमी में बैठा है, बाड़ा मार्केट इस्लामाबाद में बैठा है, या यहाँ जुड़िया बाजार में बैठा है, कंटेनर मंगाया, भेज दिया, जो उनके रिटेल यूनिवर्स थी। हम लोगों ने प्रॉपर ब्रांड को लॉन्च किया। वो ब्रांड जो कि 1 महीने में 2-2.5 करोड़ की सेल करता था, हमने उसको 10 करोड़ पे पहुंचाया। क्या बात है जी। और वो 10 करोड़ सिर्फ मार्केटिंग और प्रमोशन से नहीं पहुंचा, उसके पूरे फंडामेंटल्स पे काम किया गया, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, ब्रांड मैनेजर जो है, आप चूंकि प्रोग्राम ब्रांड बोलता है, जी जी, तो ब्रांड मैनेजर सिर्फ उसका ये काम नहीं है कि वो टीवी एड चलाए और रेडियो एड चलाए और प्रिंट में इश्तेहार दे दे, छोटी मोटी इन स्टोर एक्टिविटी कर दे और सो जाए। ही इज एक्चुअली और शी इज अ कंप्लीट ब्रांड कस्टोडियन। तो he has to convert it into sales. Absolutely. Bottom line तो वही है। And he has to reach his targets also. जब भी आप इतनी सारी मेहनत और एक्टिविटीज करते हैं। तो हम उसी तरह उसको प्लान किया कि हमने डिस्ट्रीब्यूटर कितने बनाने हैं, कितनी दुकानों पे कवरेज करनी है, कितनी हमारी प्रोडक्टिव आउटलेट्स हैं, पूरा का पूरा एक प्लान था। उसके साथ फिर मार्केटिंग और प्रमोशन को जोड़ दिया कि अच्छा जी ठीक है, हमें सक्खर से इतना वॉल्यूम उठाना है, रहीम यार खान से इतना उठाना है, मुल्तान से इतना उठाना है। तो रीजन वाइज, जोन वाइज हमने एक्टिविटीज को वहां तक लेके गए, फिर हमें वॉल्यूम्स भी मिले। तो उसमें टीवी एडवर्टाइजमेंट, ये जो आपका ये विनी और ये फॉग, was it successful this whole thing? 2 चीजें देखें। ब्रांड की जो यूएसपी है ना, जो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, जिसके बेसिस पे ब्रांड खेलता है, वो है था हमारे पास गैस फ्री बॉडी स्प्रे, बिना गैस वाला बॉडी स्प्रे। हम ये कहते हैं, ये इंडिया में बहुत पॉपुलर कैंपेन थी ये वाली। उधर वो फॉग ही ने तो किया वहाँ पे भी। फॉग ने वहीं पे तो 22-24% मार्केट शेयर जो उन्होंने लिया, वो एक्स से लिया वहाँ पे, इसलिए बिकॉज दे हैड द वेरी 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 गुड एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। क्रिएटिव साइड फॉग की बहुत स्ट्रांग रही। अच्छा, उनका भी ब्रांड मंत्रा ये है कि हम लोग सेलिब्रिटीज पे कम खर्चा करते हैं, लेकिन हम एयरिंग पे बहुत अच्छा खर्चा करते हैं। एयरिंग, फ्रीक्वेंट एयरिंग, ये बहुत ज्यादा जो है इंटरेस्टिंग बात है कि कहीं ना कहीं ब्रांड में हम लोग बहुत ज्यादा पैसा जो सेलिब्रिटीज को जा रहा होता है, कहीं कहीं ये होता है कि आप एक आम, मतलब किसी भी एक नॉर्मल इंसान को लेके भी अगर आप एड बनाते हैं और उसका मैसेज जाता है, उसको बार बार रन करते हैं, तो कभी कभी उसकी अपील ज्यादा हो जाती है और ज्यादा पॉपुलर कर देता है ब्रांड को। एनीवेज, हमारे साथ वक्त मौजूद है फयाज अहमद अब्रू एंड ही इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग पावर प्लस। अभी हम इनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी के बारे में जान रहे थे और बहुत कुछ सीखने को मिला है कि इनके पास आई थिंक कमाल का एक्सपीरियंस है इन ब्रांड। इनसे मजीद बातें करेंगे मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुनते रहिए अपना कराची 107। ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। वेलकम बैक टू ब्रांड बोलता है। और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है फयाज अहमद अब्रू साहब, हु इज अ ग्रुप ब्रांड हेड एट पावर प्लस। और ब्रेक पे जाने से पहले ही हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग अपनी कहानी सुना रहे थे, किस तरीके से उन्होंने बहुत मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ काम किया और अलग अलग एक्सपीरियंस लिया। सारे एवरी एक्सपीरियंस वाज वेरी इनरिचिंग फॉर यू एंड क्योंकि आप टीचर भी हैं तो आपने एक्सप्लेन काफी अच्छा किया। और राइट जी, तो हमें जहाँ तक आपकी स्टोरी पहुंची है तो वो आप यहाँ तक तो हम पहुँच गए, विनी तक। उसके बाद क्या हुआ? जी अच्छा, विनी के बाद जो है फिर मैं आया प्रोग्रेसिव ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में। ओके। तो प्रोग्रेसिव ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का जो फ्लैगशिप ब्रांड है, जो मतलब एक, अच्छा मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूं इन शॉर्ट ब्रीफ। बिल्कुल। तो प्रोग्रेसिव ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में 3 कंपनीज हैं। एक तो ये पावर प्लस जो कि FMCG डिवीजन है, अनदर वन इज पाकिज़ा प्राइवेट लिमिटेड जो कि फूड डिवीजन है, जो कि मैंने आपको बताया इनका फूड इंग्रेडिएंट सप्लायर्स हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि बेकिंग पाउडर है, ईका 300 है, पाक माया है, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि बेसिकली इंडस्ट्री को जाते हैं। B2B सेल्स है, कॉर्पोरेट सेल्स है। आप जितनी जो ब्रेड्स हैं जिनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए आप ये प्रोडक्ट्स देते हैं उनको। जैसे डॉन ब्रेड का मैं मिसाल लेता हूँ, वो हमारा क्लाइंट है। अच्छा ठीक है। बेक पार्लर हमारा क्लाइंट है, पाइन द स्काई हमारा है, यूनाइटेड हमारा क्लाइंट है। उसके अंदर कोको पाउडर मिक्स होता है, बेकिंग केक बनाने के लिए केक मिक्सेस इस्तेमाल होते हैं, तो वो हमारा B2B पोर्टफोलियो है। अंदर बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन पोर्टफोलियो जो कि बिल्डिंग मटेरियल्स है। लेकिन मैं चूंकि ग्रुप ब्रांड हेड हूँ तो मैं पूरी की पूरी
ग्रुप की मार्केटिंग देख रहा होता हूँ। तो अब सारे जितने ब्रांड आपने बताया जी, कि वो उनकी देख रहे होते मार्केटिंग, हैं। कम्युनिकेशन, कोलैटरल डेवलपमेंट। लेकिन जो अगर मैं टोटल 100% में से 85% जो मेरा टाइम गुजरता है वो पावर प्लस पे गुजरता है। चूंकि ये कंज्यूमर है तो उसकी सेल्स भी ज्यादा है, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री लीडिंग ब्रांड भी है। अच्छा। बाकी 10-15% टाइम जो है वो मेरा बाकी फिर भी बहुत काम है ये। हाँ जी, बिल्कुल बहुत काम है, नो डाउट। राइट। सो अब हम बात करते हैं आज का जो हमारा ब्रांड है पावर प्लस के बारे में। तो पावर प्लस कब से स्टार्ट हुआ? जी बिल्कुल। अच्छा, मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं कि पावर प्लस जो लॉन्च हुआ है वो 1999 में हुआ 1999। उससे पहले कोडेक जो है पाकिस्तान में, हमारी जो कंपनी है ये ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कोडेक की। जब कोडेक ने पाकिस्तान से वाइंड अप किया तो आपको याद होगा उस वक्त कैमरों में बैटरी सेल इस्तेमाल होते थे और अभी भी होते हैं। राइट। तो पावर प्लस बैटरी सेल का जो जन्म हुआ वो वहां से हुआ। अच्छा। एंड देन दे हैव ग्लोरीफाइड देयर जर्नी फ्रॉम 1999 के जो उस वक्त ओरिजिनल इक्विपमेंट के नाम से AA, AAA सेल लॉन्च हुआ, जिनको हम कहते हैं यार बड़े वाले सेल और छोटे वाले सेल, रिमोट वाले और वॉल क्लॉक वाले। हम जब दुकानदार के पास जाते हैं तो उस तरह मांगते हैं। रिमोट वाले सेल तो आज भी बड़े मशहूर हैं, जिनको हम पेंसिल सेल कहते हैं। ठीक है ना, मतलब नॉर्मली एक लेमन में बात बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद बैटरी सेल के बाद एक और कैटेगरी पे हम काम हुआ, वो था इंसेक्टिसाइड्स की कैटेगरी। ओके, लेकिन बैटरी सेल्स और इंसेक्टिसाइड्स काफी डिफरेंट प्रोडक्ट्स नहीं है? हाँ, वो एक्चुअली वजह ये थी कि जो फैमिली बिजनेसेस होती है ना, फैमिली बिजनेसेस में ये होता है कि लेट सपोज अगर आपके रिश्तेदार किसी बिजनेस में हैं और आपको मार्केट से कोई गैप, कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं चलें लेट्स ट्राई ऑन, देखते हैं ये अगर आप ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, कीपिंग इन व्यू टू थिंग्स। Number one, if you have the financial muscles, another is if you have the distribution network. क्योंकि अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना हुआ है तो उसी के थ्रू आपका प्रोडक्ट चला जाएगा ना। इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये आपने बहुत क्लियरली बात बताई कि फाइनेंस ऑफ कोर्स इट्स अ गिवन कि पैसे तो होने ही चाहिए, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का बड़ा फायदा होता है अगर आपको साथ ही साथ कोई और बिजनेस शुरू करना है। बिल्कुल। अभी इस वक्त हमारे पास 250 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं पूरे पाकिस्तान में। वाओ, ठीक है। अच्छा, मॉडर्न ट्रेड के लिए अलहदा है, जनरल ट्रेड होलसेल के लिए अलहदा है। तो एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कंपनी का, एक सालों से काम हो रहा है। तो बैटरी सेल के बाद हम लोग आए इंसेक्टिसाइड्स के बाद आए एयर फ्रेशनर्स में। एयर फ्रेशनर्स पे, ओके, ठीक है। तो वो परफेक्ट एयर फ्रेशनर जो आया वो उसके बाद आया, काफी पॉपुलर है परफेक्ट। और दूसरी बात है, जहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, द रीजन आई नो परफेक्ट एयर फ्रेशनर, क्योंकि आप लोगों की ट्रेड मार्केटिंग बहुत अच्छी है, इज एक्चुअली देयर। तो जब आप एयर फ्रेशनर के लिए बोलते हैं यार एयर फ्रेशनर ले आना, हमको पता है एयर फ्रेशनर के नाम जो है आपके जहन में नहीं होते, आपने किसी को भेजा तो परफेक्ट का ही लेकर आते हैं क्योंकि इट इज अवेलेबल। जी जी। तो बहरहाल अवेलेबिलिटी और विजिबिलिटी इज द मेन बेंचमार्क्स फॉर एनी ब्रांड मैनेजर और सेल्स मैनेजर। जब तक प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा आप कैसे लेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर एक और एयर फ्रेशनर पे काम किया गया, लेकिन वो प्रीमियम, अनदर इज स्टैंडर्ड वन, कीपिंग इन विद द प्राइस सेगमेंटेशन। पैराडाइज एयर फ्रेशनर, ओके, पैराडाइज, ठीक है, ACC, C और D को कैटर करने के लिए, वो आपका A+ और A और B को करने के लिए। सही हो गया। अच्छा, अब आते हैं एक और चीज के जी, ये जो ब्रांड है पावर प्लस बैटरी सेल, इसमें हम कहाँ खड़े हुए हैं। देखिए, ये जो मार्केट है बैटरी सेल की, जस्ट आई टोल्ड यू बिफोर कमिंग हियर के ये इट फॉल्स अंडर टू टाइप्स ऑफ द मार्केट एक्चुअली। ये दो कैटेगरीज हैं, वन इज अल्कलाइन एंड अदर इज अ नॉन अल्कलाइन। ओके। अल्कलाइन कैटेगरी के अंदर हमारे पास जैसे एवरडे है, एनर्जाइजर है, ड्यूरासेल है, ये बेसिकली अल्कलाइन कैटेगरी है जो कि टोटल मार्केट साइड का 4.5-5% है। ठीक है। लेकिन जो बड़ी कैटेगरी है जिसमें हम लोग फॉल कर रहे हैं और हमारा जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, यू नो ऑब्वियसली तोशिबा, उसके बाद हम है। तोशिबा आता है ट्रेडिंग मॉडल पे, हमारा तो प्रॉपर कंपनी स्ट्रक्चर है, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर है। अल्हम्दुलिल्लाह, द रीजन इज वी आर द मार्केट लीडर एंड नंबर 1 ब्रांड इन दिस नॉन अल्कलाइन कैटेगरी। इसलिए बिकॉज़ अगेन ऑफ योर ग्रेट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ऑब्वियसली 1,20,000 दुकानों के ऊपर डायरेक्ट सप्लाईज जाती है हमारी, डायरेक्ट आपकी तरफ, डायरेक्ट सप्लाईज मतलब है कि हमारे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर की सप्लाईज। क्या बात है। ठीक है, तो ये एक एज है ऑब्वियसली। एंड इट्स मार्केटिंग एंड प्रमोशन। हम लोगों ने इस साल जो है वो काफी मार्केटिंग और प्रमोशन पे वी हैव स्पेंट अ लॉट, टीवी, मीडिया, डिजिटल, रेडियो, FM, एग्जीबिशंस एटसेट्रा। एनीहाउ, बहरहाल ऑलराइट, हम आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में जरूर बात करेंगे क्योंकि ये हमारे शो का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। लेकिन अभी वक्त हुआ एक और छोटी सी ब्रेक का और आप सुनते रहिए क्योंकि हमारे साथ मौजूद है फयाज अहमद अब्रो, ही वाज अ ग्रुप ब्रांड हेड एट पावर प्लस और इनकी इतनी कमाल प्रोडक्ट्स हैं और इस हाउस होल्ड नेम, इसके बारे में मजीद जानेंगे मगर एक ब्रेक के बाद। सुनते रहिए अपना कराची FM 107। ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है।
ब्रांड बोलता है मैं एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है फयाज अहमद अब्रो, हु इज द ग्रुप ब्रांड हेड एट पावर प्लस। आप जो है मैं बता रहे थे कि बड़ी इंटरेस्टिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आप लोगों का काफी स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे अब ये जानना है कि नाउ बिकॉज एज वी सेड बिफोर द ब्रेक के मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के लिए आप लोग बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म नए नए मार्केटिंग ट्रेंड्स को भी जो है आप लोग फॉलो करें, अप्लाई करें, तो उसके बारे में बताइए। Yes, obviously we are exercising almost all platforms of the marketing, जिसमें ATL भी है, BTL भी है, ट्रेड भी है, डिजिटल भी है, बट आउट ऑफ द ऑल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो कि डिजिटल, चूंकि आपने अभी डिजिटल मार्केटिंग का जिक्र किया, देखें आने वाला वक्त डिजिटल का है, हाँ, ई कॉमर्स का है, ऑनलाइन का है, तो वी आर क्वाइट इंटीग्रेटेड विद डिजिटल फॉर्म। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी प्रेजेंस डिजिटल पे मौजूद है। बट नाउ कम्स व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक, क्लियर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन इन फोकस स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द डिजिटल, कि डिजिटल को हमने कैसे लेके चलना है। अच्छा, डिजिटल का ये है कि डिजिटल मार्केटिंग जो है काफी सारे लोगों को समझ नहीं आती, बिकॉज़ जाहिर है अभी तक क्योंकि आप जाहिर है आप यू आर इन द फील्ड ऑफ बैटरी सेल्स, इंसेक्टिसाइड, और ये एक्चुअली अब बहुत इजीली रेडीली अवेलेबल होती है दुकानों में, काउंटर्स पे रखी होती हैं ये चीजें, तो उसके लिए लोग कहते हैं कि क्या जरूरत है। हाँ, नहीं आपने देखें अपने मास मार्केटिंग अगर करनी है, आपने अपने कंज्यूमर को अवेयर करना है कि इफ यू आर डीलिंग इन द प्राइमरी बैटरी सेल, तो वो प्राइमरी बैटरी सेल क्या है। अगर मैंने कहा जी मैंने प्रीमियम गोल्ड भी लॉन्च किया, हेवी ड्यूटी भी, सुपर हेवी ड्यूटी भी, तो हाउ पीपल वुड नो कि मुझे टीवी के लिए कौन सा रिमोट लेना चाहिए, सॉरी अपना बैटरी सेल लेना चाहिए, या हेवी टॉयज के अंदर है, या मेडिकल कोई इक्विपमेंट है, तो उसके लिए डिजिटल आपको हेल्प करता है। आपकी जो अनदर वन के वो प्राइस इफेक्टिव है, बट मोर ओवर वेरी इंपॉर्टेंट इज एनालिटिक्स। आपको हैंड्स ऑन एनालिटिक्स मिल जाती है डिजिटल के ऊपर। आई थिंक दैट्स रियली समथिंग, हमें फौरन पता चल जाता है कि आपका एड जो है वो सही लोगों तक पहुंचा है कि नहीं क्या बना। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट, लेट्स सपोज इफ यू गो फॉर द दराज फॉर आई शॉपिंग, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेने, अगर आपने कोई अपना ब्रांड का कॉल टू एक्शन बनाना है और उसकी कन्वर्जन और ट्रांसलेशन करनी है इन टर्म्स ऑफ सेल्स, तो आपको फिर डिजिटल हेल्प करता है कि आप डिजिटल पे गए, आपने एड देखा, उसको क्लिक किया, आप लैंडिंग पेज पे आए, आपने अपना बास्केट बनाया, ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर की डिलीवरी आपको हो गई, चाहे कौन सा भी प्लेटफॉर्म है। अभी ये पहले मुमकिन नहीं था, अब आपने इसको इंस्टाग्राम के साथ अटैच किया, यूट्यूब के साथ अटैच किया, फेसबुक के साथ अटैच किया, या किसी और प्लेटफॉर्म के साथ अटैच किया, तो इससे ये होता है कि आपको रियल टाइम इंसाइट मिल रही होती है, एनालिटिक्स मिल रहे होते हैं कि जो मैं खर्च कर रहा हूँ उसका आरओआई है भी कि नहीं है। और बिल्कुल है, क्योंकि ई कॉमर्स आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे कि आप ये बास्केट्स बना सकते हैं, जाहिर है अब वो बास्केट्स के अंदर डिफरेंट आइटम, आपकी प्रोडक्ट्स अगर जा रही हैं तो ऑफ कोर्स देयर फॉर द ई कॉमर्स रियली हेल्प्स। अनदर थिंग इज के एक वक्त में टीवी जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया था और अभी भी है, ठीक है, और बाकी सारे जो मीडियम्स थे वो रिकॉल मीडियम थे। अभी ये हुआ है कि डिजिटल भी जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली एज अ मेन स्ट्रीम मीडिया के तौर पे सामने आ रहा है। द रीजन इज द कॉस्ट इफेक्टिव एनालिटिक्स एंड देयर इज अ कस्टमाइजेशन। अगर आपको सिर्फ कराची में अपने टारगेटेड ऑडियंस मिलती है, तो सिर्फ कराची में टीवी पे लगाएंगे तो सारे बच्चे भी देख रहे हैं, बूढ़े भी देख रहे हैं, खवातीन भी देख रहे हैं, जो कोहाट में एड आ रहा है वो कराची में भी आ रहा है। लेकिन अगर मुझे सिर्फ कराची में दिखाना है कि आप जियो टैगिंग और जियो फेंसिंग करते हैं तो सिर्फ डीएच और क्लिफ्टन में दिखाएगा। अगर आपको आउटलेट वहाँ पे हो, आपकी अवेलेबिलिटी विजिबिलिटी वहाँ ज्यादा है, तो आप उसको फोकस करें। एज बाउंड भी होता है, एवरीथिंग, जेंडर, एज, उसका बिहेवियरल, साइकोग्राफिक, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन डिजाइन व्हाटएवर यू वांट एक्चुअली। दैट इज आई थिंक अ वेरी गुड स्मॉल स्पीच ऑन डिजिटल मार्केटिंग। आपको पता है कि हमारे पास बहुत लोग ऐसे भी आए जो डिजिटल मार्केटिंग से डायरेक्टली रिलेटेड है, लेकिन आपने जो डेफिनेशन की है थिंक इट्स वेरी वेरी ऑथेंटिक, तो मुबारक हो। ऑलराइट जी, अभी वक्त हुआ एक और ब्रेक का, और इसके बाद हम आपको डिटेल में बताएंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग पावर प्लस की प्रोडक्ट्स मौजूद हैं कि कितनी कमाल की वो प्रोडक्ट्स हैं, मगर उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है ओनली ऑन अपना कराची FM 107। मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में फयाज अहमद अब्रो, हु इज द ग्रुप ब्रांड हेड एट पावर प्लस। और पावर प्लस की बहुत सारी कमाल प्रोडक्ट्स इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूंगी इन बैटरी सेल्स के बारे में। तो पहले बताइए, ये वाले AA 1.5V बैटरी सेल्स हैं जी। ये अच्छा, बैटरी सेल के अंदर हमारे पास वी हैव अ ह्यूज वैरायटी एक्चुअली ना, उसमें आई कैन सी दैट। या एब्सोल्युटली, जैसे ये ओरिजिनल इक्विपमेंट है वो प्रीमियम गोल्ड रखा हुआ है, हेवी ड्यूटी रखा हुआ है, सुपर हेवी ड्यूटी ये कार्ड वाला रखा हुआ है। अच्छा, तो अगर लेट्स सपोज आपको एक टीवी रिमोट के अंदर बैटरी सेल लगाना है या वॉल क्लॉक के अंदर लगाना है, तो आप ओरिजिनल इक्विपमेंट का इंतखाब कर सकती हैं। बिल्कुल सही, ठीक है ना। ये एक सेल हमारा 25 रुपए का है। उसके बाद आता है प्रीमियम गोल्ड।
ठीक है। ठीक है। अच्छा, प्रीमियम गोल्ड की एप्लीकेशन जो है ज्यादातर आपको नजर आएगी सॉर्ट ऑफ जैसे मेडिकल अप्लायंसेस, शुगर की मशीन जैसे आप उसके अंदर लगा दें, या जी बिल्कुल इसी तरह थोड़ा सा इस तरह जो थोड़ा एक्यूपमेंट उनकी जो एप्लीकेशन है थोड़ी सी हैवी एप्लीकेशन है। सही है। उसके बाद हैवी ड्यूटी यहाँ पड़ा है, इट इज अ डिट्टो कॉम्पिटिशन ऑफ तोशिबा। ओके ठीक है, तो अकॉर्डिंग अच्छा ये सुपर हैवी ड्यूटी है, ये बेसिकली इनर्जाइजर और ड्यूरासेल और ये उनकी कंपटीशन है हम लोग। इट लास्ट लॉन्गर, इट्स लास्ट लॉन्गर, इसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो ज्यादा। अच्छा मैं लेकिन आपको मैं थोड़ा टेक्निकल साइड इसकी समझा दूं कि हाउ वी कैन मेजर द लाइफ ऑफ दिस बैटरी सेल। ये और इसमें क्या फर्क है? अच्छा, आप बैटरी जो है आपकी जो टॉर्च होता है ना, हम किस तरह मेजर करते हैं? टॉर्च से। टॉर्च के अंदर आप बैटरी सेल डाल के उसको बंद कर दें, हम कहते हैं कि कंटिन्यूअसली 105 मिनट ये लगातार चलता रहेगा, उसके बाद ये लीक कर जाएगा। अच्छा। तोशिबा चलेगा 98 मिनट या 95 मिनट। दो दे आर कॉम्पिटिटर, ऑब्वियसली वो इंटरनेशनल ब्रांड है, लेकिन मैं आपको अपनी यूएसपी बता रहा हूँ। अच्छा, उसके पीछे एक पूरी R&D है। हमारी जो प्रोडक्शन है, जो R&D टीम है, ये प्रॉपर इस पे वर्क होता है। उसके बाद हमारे पास एक टेक्निकल रिपोर्ट्स आती हैं, उसकी क्वालिटी के बाद हम उनको ओके करते हैं तो शिपमेंट्स जारी होती हैं। तो ये यहाँ से आपकी लाइफ पता चला। आपको दिन वॉल क्लॉक के अंदर डाल दिया, 2 महीने 3 महीने सेल चल रहा है तोशिबा से टॉर्च वाले टेस्ट में। ऑब्वियसली यस, अच्छा मजे की बात है, आई लाइक द नेम, क्योंकि ये जो नाम है जो तुमने सोचा होगा पावर प्लस, इट्स सच अ ग्रेट नेम। वाकई में इनका लकी नेम भी कि उन्होंने फिर पावर प्लस के नाम से और प्रोडक्ट्स भी बनाए। वो बेसिकली ये होता है कि ब्रांड नाम जब आप सेलेक्ट करते हैं तो के लिए तो बहुत आला नाम है ये। नहीं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी पावर से मुराद है कि केमिकल जो है इसके अंदर जो मटेरियल है वो इतना पावरफुल है कि आप कीड़े मकोड़ों के ऊपर अप्लाई करेंगे। हमने अभी इसको रिलॉन्च किया है, जो आपके हाथ में है ये सुपर जो है ना पावर प्लस का जो एरोसोल है, जो स्प्रे। अच्छा, ठीक है। हमारी ये यूएसपी है कि 10 सेकंड के अंदर कॉकरोच चित हो जाएगा जब आप इसको स्प्रे करेंगे। अच्छा जी, विदिन द 10 सेकंड्स वी हैव रीलॉन्च्ड दिस। और अब हम बात कर रहे हैं पावर प्लस के दूसरे इंसेक्टिसाइड्स के बारे में, बैटरीज के बारे में वी हैव डिस्कस। तो इनकी एरोसोल ऑफ कोर्स, और हम सब जो है इन सब एक्चुअली हम विक्टिम्स हैं कॉकरोचेस के और मक्खियों के, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कॉमन है पाकिस्तान में। तो ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो हर घर में होनी चाहिए, और आई एम श्योर कि हर घर में होती भी है। तो एक तो ये आपका आपने रीलॉन्च किया है, दिस इज सुपर पावर प्लस सुपर इंसेक्टिसाइड एरोसोल फ्लाइंग एंड क्रॉलिंग इंसेक्ट्स किलर। ठीक है, एक तो ये हो गया, और उसके बाद आपका ये भी है पावर प्लस फास्ट किल इंसेक्टिसाइड एरोसोल, और ये है लेमन के, उसमें लेमन फ्रेग्रेंस के साथ फ्लाइंग एंड क्रॉलिंग इंसेक्ट किलर। ये उड़ते हुए जो आपके मच्छर और जो है मक्खियाँ और जो भी चीजें सारी जो उड़ते हुए इंसेक्टिसाइड है, वो सबको ही जो है वो इनको जो है इनका कला कमा कर सकती है। और इसके साथ हमारे पास ये ग्लोब भी है आपका पावर प्लस का, जंबो मैक्स। जी, ये बेसिकली कॉइल। हाँ जी, कॉइल। और उसके बाद कॉइल भी जो है बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि डेंगी है और मच्छर जो है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में, तो पीपल आर डूइंग एवरीथिंग टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। इनकी एप्लीकेशन भी डिफरेंट है। अगर लेट्स सपोज आप कमरे के अंदर रिपेलेंट लगा लेते हैं, तो आपके कमरे के अंदर इसको शू के अंदर लगाते हैं, आप कहते हैं नहीं कॉइल नहीं लगाना, बच्चे हैं या इनके स्मोक की वजह से, भी पता कहीं ऐसा होता है कि हर जगह जो है चीजें जो है वो फैल जाती हैं, तो पीपल वांट टू, लेकिन आपके और भी है मैट्स भी है ओपन स्पेसेस के अंदर, ओपन स्पेसेस के लिए आई थिंक कॉइल इज वेरी इफेक्टिव। अच्छा, सेकंडली मैट्स हैं हमारे पास, मैट्स बताइए, मैट्स के बारे में बताइए। मैट्स का तो देखिए एक ट्रेडिशनल यूज है, मतलब लेकिन मार्केट थोड़ी सी उसकी इस वजह से गिरी है क्योंकि रिपेलेंट ने उसकी मार्केट शेयर उसको लिया। अब आपके पास जो है ना वो लिक्विड मस्कीटो रिपेलेंट भी है, जो बहुत आसानी से आप प्लग इन करके, और इसको लोग काफी हेल्दी समझते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो हर आपने जो भी आपकी जो क्या कहते हैं टारगेट मार्केट है, उनके लिए डिफरेंट SKUs हैं, 500 ml, 350 ml, 300 ml, 700 ml, मुख्तलिफ SKUs हैं, मुख्तलिफ साइजेस हैं इसमें। एरोसोल्स के अंदर भी कॉइल में मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं, कहीं जंबो मैक्स है, कहीं रेड कॉइल है, ग्रीन कॉइल है। अच्छा, मजे की आपको बात बताऊं, पंजाब के अंदर ग्रीन कॉइल इस्तेमाल होता है, सिंध के अंदर ब्लैक कॉइल इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये क्यों? अब आप ये कहेंगे कि यहाँ के मच्छर ज्यादा खतरनाक है सिंध के पंजाब से, ठीक है ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन हर एक को अपने मच्छर ज्यादा खतरनाक। बेसिकली हुआ ये है कि ये जब मोर्टीन रैकेट बेंकाइजर ने मोर्टीन यहाँ लॉन्च किया था तो वो रेड था। तो कंज्यूमर की साइकी बनी हुई थी कि जो रेड होता है ना, जो रेड वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो उस मार्केट को शिफ्ट करने के लिए यू नीड अ सर्टेन टाइम। फिर आपको जाहिर है वो कंज्यूमर की साइकी के साथ जुड़ना पड़ता है, वो प्रमोशन करनी पड़ती है, वो ट्रायल और सैम्पलिंग करानी पड़ती है। तो वी हैव डन दिस ऑल द थिंग्स, राइट, ठीक है। तो इसके बाद जो है खैर हमने आपकी प्रोडक्ट डिस्कस कर ली, एंड आई एम श्योर कि दे आर वेरी पॉपुलर इन देयर ओन फील्ड। पावर प्लस ने इतना जल्दी ग्रो किया है कि 99 से अब तक वो बल्कि ग्रो ही कर रही है और बहुत सारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स में आ रही है। तो आई थिंक दैट इज अमेजिंग। अच्छा, उसके साथ साथ अब मुझे बताइएगा कि नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ अ शो,
तो जाने से पहले मुझे आपके एक तो ये जानना है कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? देखिए, किसी भी इंसान का फ्यूचर प्लान जो है वो ऑब्वियसली आगे बढ़ना होता है। आई मीन वो चाहे इंडिविजुअल कैपेसिटी में हो या कलेक्टिव या ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी में हो। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ तो मेरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को उस लेवल पे, उस ब्रांड को उस लेवल पे लेके जाऊँ जो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है। विद डिग्निटी, विद ऑनेस्टी, विद डेडिकेशन एंड विद कमिटमेंट। ठीक है ना, कम व्हाट मे। राइट। तो जो आपके वैल्यूज हैं, आप उनके वैल्यूज में रहते हुए आप अपना 100% दें। रेस्ट अश्योर टू अल्लाह अलमाइटी। ठीक है, दैट्स अमेजिंग और वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी अभी तक जर्नी जो इतनी कामयाब गई है, माशाल्लाह, यू हैव ग्रोन ओवर द इयर्स, योर ब्रांड हैज ग्रोन ओवर द ईयर, अल्लाह हैज बीन वेरी काइंड टू यू। सो व्हाट हैज बीन आपकी जिंदगी का सबसे कमाल खूबसूरत मोमेंट कौन सा था व्हेन यू वर वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड ऑफ योरसेल्फ? देखिए, मुख्तलिफ चीज़ें, बट अगर मैं कॉर्पोरेट की बात करूं तो शायद मुख्तलिफ होगा। इंडिविजुअल तो ज़ाती ज़िंदगी मुख्तलिफ है। अगर कॉर्पोरेट की बात करेंगे तो देखिए, मैं अगर अपनी पूरी जो टोटल मेरी कॉर्पोरेट जर्नी है उसमें फॉग के साथ मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा। ओके। वी बीन ट्रेवल टू द ओवरसीज, हमने बहुत लॉन्चेस पे काम किया, मुख्तलिफ लोगों से हमारी मुलाकात हुई, मुख्तलिफ कौमों और ज़बानें बोलने वाले लोगों से मुलाकातें हुई, सीखने को भी मिला, सिखाने को भी मिला। तो ये एक जर्नी के अंदर एक्साइटमेंट थी जो हम अभी बात करते हैं। अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात करते हैं तो जाहिर है आपकी अपनी जो इनर सेल्फ है कि आप अंदर से खुश होते हैं, आपकी फैमिली खुश होती है, आपकी जीत से आपकी फैमिली की जीत होती है, उनकी चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो मेरे लिए सबसे जो है इट्स वेरी वर्दी एंड रेस्पेक्टफुल एंड डिग्निफाइड फॉर मी। वालिदैन, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपके बहन भाई, तो उससे खुशी मिलती है जिसकी कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। एक्चुअली इट इज नो कॉस्ट। ऑफ कोर्स, एंड आई एम श्योर दे आर वेरी प्राउड ऑफ यू। एब्सोल्युटली। तो द रीजन इज ऑब्वियसली आपको फिर वो दुआएं भी मिलती हैं, और तो आपकी जो मटेरियल और मोरल सपोर्ट है, अगर आप इन दोनों को इकट्ठे चलाएंगे तो आप बहुत खुश रहेंगे। आई बिलीव ऑन दैट। बिल्कुल सही बात है। आपका पैगाम ये है कि आपको अपनी फैमिली का भी उतना ख्याल रखना चाहिए और आपकी कामयाबी के पीछे आपके माँ बाप की दुआएं होती हैं। एनीवे, थैंक यू सो मच फयाज साहब, आपके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा। और पावर प्लस के बारे में हमने मजीद जाना, मार्केटिंग के हवाले से हमने काफी कुछ सीखा कि किस तरीके से जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के जो एनालिटिक्स होते हैं, दैट गिव्स अ ग्रेट आइडिया कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो टारगेट ऑडियंस तक, टारगेट मार्केट तक पहुंच रही है। और इसके अलावा भी देयर सो मच टू लर्न, और टाइम काफी कम था। इंशाल्लाह हमें लगता है आपको दोबारा बुलाना चाहिए टू डिस्कस मोर प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर प्रोग्रेसिव ग्रुप। एनीवेज, आज के लिए हमारा शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे आधे समय को दीजिए इजाजत। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पे, अपना कराची 107 के फेसबुक पेज पे अपना फीडबैक जरूर दें। और आज के लिए मुझे दें इजाजत। हैव अ ग्रेट वीकेंड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।